एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम सुनते ही सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जनता के नौकरों के पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जहां एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों की दस्तक होती है वहां से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, उन्हें रिश्वत के साथ धर दबोचा जाता है। उन रिश्वत को सरकारी कर्मियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम करती है। लेकिन हाल ही में चंद्रपुर के राजौरा एसडीपीओ यानी कि सब डिवीज़न पुलिस अधिकारी की दफ्तर में 2022 में एक रेड होती है, किंतु इस रेड में इस मामले की जांच अधिकारी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करती है, सबूत नष्ट करने का प्रयास करती है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो आंखें मूंद कर तमाशबीन बनी रहती है। ना उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही जवाब तलब किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जब से विदर्भ लाइव 24 को इस बात की जानकारी मिली है कि राजौरा एसडीपीओ के दफ्तर में एसीबी की छापेमारी के बाद इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। सबूतों को महज इसलिए नष्ट करने का प्रयास किया गया क्योंकि इस मामले में यहाँ के एसडीपीओ राजा पवार को क्लीन चिट दी जा सके, और हुआ भी यही। इस मामले की जांच अधिकारी एसीबी की डीवाईएसपी योगिता चाफले ने छापेमारी के दौरान मिली हुई एक डायरी जिसमें वसूली का पूरा काला चिट्ठा मौजूद था, उसे ही पूरी तरह से गायब कर दिया। उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। नष्ट इस शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एसीबी की टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत के साथ 2,60,000 रुपये भी जब्त किए थे, जिसकी पूरी जानकारी एसीबी ने अपने एफआईआर में दर्शाई है, किंतु उसी समय एक डायरी भी एसीबी को बरामद होती है जिसमें हर महीने का काला चिट्ठा उसमें मौजूद होता है। किस व्यक्ति से कितनी राशि महीने में आती थी उसका पूरा हिसाब उस डायरी में दर्ज था। इतना ही नहीं बल्कि हर महीने की मंथली का जिक्र भी उस डायरी में था, जिसे एसीबी की जांच अधिकारी योगिता चाफले ने खुद की सिग्नेचर के साथ आरोपी सुधांशु मड़ावी समेत अन्य पंचों के हस्ताक्षर भी उस डायरी में लिए थे। बावजूद इसके उस डायरी का जिक्र एफआईआर में नहीं है और ना ही अन्य किसी कागजात में, जिससे इस डायरी को पूरी तरह से नष्ट करने की मंशा से उसे गायब किया गया है। क्या इसे हम अधिकारों का दुरुपयोग नहीं तो और क्या कहें? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को बचाने के लिए एसीबी की अधिकारी ने खुद भ्रष्टाचार से समझौता कर बैठी है? हमारा ऐसा सवाल पूछना क्या गलत है? 29 अप्रैल 2022 को चंद्रपुर जिले के राजौरा एसडीपीओ के दफ्तर में एसीबी की छापेमारी कार्रवाई होती है, जिसमें 50,000 रुपये की रिश्वत लेते एसडीपीओ राजा पवार के बॉडीगार्ड सुधांशु मड़ावी को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही 2,60,700 रुपये भी अलग से जब्त किए जाते हैं। इसी कार्रवाई के दौरान एक डायरी भी बरामद होती है जिसमें काले धंधे वालों से वसूली की पूरी कहानी मौजूद होती है। आपको बता दें कि सुधांशु मड़ावी नामक पुलिसकर्मी एसडीपीओ का बॉडीगार्ड तो था ही, उसी के साथ वो एसडीपीओ की वसूली भी करता था, जिससे सभी भली भांति अवगत है। इतना ही क्या, तो एसीबी की एफआईआर में भी साहेबासोबत मंथली बाबत बोलणे झाले असल्याने ऐसा उल्लेख भी किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस डायरी को अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर गायब किया गया है, उसमें जिन लोगों से वसूली आती थी उनका नाम और वसूली की राशि का जिक्र भी है। डायरी में मौजूद लोगों के बयान और उन पर दर्ज मामले की जांच करती तो एसीबी उसी वक्त एसडीपीओ राजा पवार को इस मामले में आरोपी बनाती, लेकिन जांच अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। इस मामले में अब एसीबी के जांच अधिकारी पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के इस विवादित मामले को लेकर अगली खबर जल्द आपके सामने होगी। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज़।